अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके उर्दू का टीचर वहीद अहमद जमाता हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे दो बैल। ये सफ़ा नंबर 38 पर है। इसके मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद बनारस के कस्बे पांडेपुर में 1885 में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अजैब लाल था, ख़ानदानी नाम नवाब राय। स्कूल में उनका नाम धनपत राय दर्ज कराया गया, लेकिन अफसाना निगारी में उनका कलमी नाम मुंशी प्रेमचंद रख दिया गया और यही नाम उनका मशहूर हुआ। इब्तदाई तालीम अपने कस्बे में हासिल की। बचपन ही में वालदा का इंतकाल हुआ। वालिद ने दूसरी शादी की। जब मुंशी प्रेमचंद 8वीं जमात में पढ़ रहे थे तो उनके वालिद ने उनकी शादी उनके मर्जी के खिलाफ कर दी। कुछ अरसे बाद वालिद का इंतकाल हुआ। उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किलों में गुजरी। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद उन्होंने मुदर्रिसी का पेशा इख्तियार किया। बीए का इम्तिहान प्राइवेट तौर पर पास किया। आला तालीम की बदौलत तरक्की करके डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स मुकर्रर हुए। मुंशी प्रेमचंद का बचपन तंगदस्ती में बसर हुआ और उन्होंने 1920 में अदबी मैगज़ीन माधुरी निकाला, फिर जागरण और उसके बाद हंस के नाम से अपना महाना मैगज़ीन निकाला, मगर ये नया चल सके। उन्होंने फिल्मी ज़िंदगी से भी वाबस्ता हुए। मुंशी प्रेमचंद के उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं। उनसे पहले सज्जाद हैदर यलदरम और जोश मरी आबादी भी अफसाने लिख चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद बहुत सादा और शुस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। उन्होंने प्रेम पचीसी, प्रेम बतीसी, दूध की कीमत, सोज़े वतन, ज़ादिरा जैसे नावल लिखे और ये अफसाने लिखे और नावलों में बाजार हुस्न, जलवा ईसार, रोटी रानी, चौगान, हस्ती, निर्मला मशहूर हुए। उनका इंतकाल 1946 ईस्वी में हुआ। अब हम अपने सबक दो बैल की जानिब आते हैं। जोरी काजी के पास दो बैल थे। एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती था। ये पचाई नस्ल के थे। देखने में खूबसूरत और चौकस थे। जोरी उनसे मोहब्बत करता था और दोनों बैलों में आपस में बड़ी मोहब्बत थी। वो दोनों आपस में सींग मिलाते, इनाद से नहीं, दुश्मनी से नहीं, बल्कि जिंदा दिली और मोहब्बत से। दोनों एक साथ खाने के लिए बैठते और एक साथ ही अपना मुंह हटा लेते। एक दिन जोरी के साले गया ने बैलों को अपने साथ ले जाने के लिए जोरी से कहा, तो जोरी गया उनको अपने साथ ले जाने लगा। रास्ते में गया को बैलों को खींचते हुए बड़ी मुसीबत पेश आई, क्योंकि वो जाने को तैयार नहीं थे और अपने मालिक से दूर नहीं होना चाहते थे। गया ने रात को दोनों बैलों के सामने खुश्क भूसा रखा, मगर दोनों ने उसे सूंघा तक नहीं, और उन्होंने सोचा कि हम किसी न किसी तरह से यहाँ से भाग निकले, और दोनों वहाँ से भाग निकले। तो अगली सुबह दोनों अपने मालिक जोरी के पास पहुँच गए। जोरी उनको देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों बैल अपने मालिक को चाटने लगे और जोरी ने उनके सामने घास रखा और वो बड़े मज़े से खाने लगे। गया दोबारा आया और दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। इस बार गया ने दोनों बैलों को अपनी रस्सी में उन्हें खेत में उनसे हल चलवाया और उनसे पूरा दिन काम लिया और डंडे मारता रहा उन्हें। रात में फिर दोबारा उनके सामने वही खुश्क भूसा रख दिया, मगर बैलों को इस तरह के खाने की आदत नहीं थी। रात में गया की बेटी ने दोनों बैलों को एक एक रोटी दी। दोनों बैल बेटी की मोहब्बत और हमदर्दी देखकर बहुत खुश हुए और वो अपनी सारी थकान और जुल्म भूल गए। उसकी बेटी ने बैलों को वहाँ से भाग निकलने का मशवरा दिया और कहा कि मैं तुम्हारी रस्सियाँ खोल दूंगी, आप लोग भाग जाना और मैं घर वालों के सामने कहूँगी कि ये लोग भाग गए। दोनों बैल वहाँ से भागे तो रास्ते में उनकी बड़ी मुसीबतें पेश आई। एक सांड से उनका सामना हुआ। हीरा और मोती ने बैल को आगे और पीछे से धकेलने की कोशिश की और इस तरह वो सांड समझ गया कि ये इनमें इत्तेफाक है और वहाँ से भाग निकलने में खैर है। दोनों बैल वहाँ से भागे और अपने रास्ते पर ताकि अपने मालिक जोरी के पास पहुँच जाए। रास्ते में उन्हें मटर का खेत नज़र आया जहाँ पे वो मटर खाने लगे और दोनों बड़े खुश थे अपनी कामयाबी पर। दोनों बैल मटर चर रहे थे
کہ اسی اثنا میں وہاں کھیت کے مالک وہاں آئے اور ان کے پاس بڑے بڑے ڈنڈے تھے، تو انہوں نے بیلوں کو کانجی ہاؤس میں بند کر دیا۔ کانجی ہاؤس میں باقی سارے جانور دبلے پتلے تھے اور ان کے سامنے نہ گھاس تھا اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی چیز۔ وہاں گھوڑے، بکریاں اور دوسرے بیل اور گدھے تھے۔ ہیرا اور موتی نے سوچا کہ کس طرح ہم کانجی ہاؤس کا دیوار توڑ دیں تاکہ ہم باقی جانوروں کو یہاں سے آزاد کر دیں۔ ہیرا اور موتی نے دیوار میں اپنے سینگ مارنے شروع کر دیے۔ یوں دیوار آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا۔ دیوار کا جب ایک حصہ ٹوٹ گیا تو بیلوں کی ہمت بڑھ گئی، انہوں نے اور زور سے اپنے سینگ مارے اور دیوار کا ایک حصہ گرا دیا، اور آہستہ آہستہ جانور وہاں سے بھاگنے لگے۔ گھوڑے، بکریاں اور بیل بھاگ نکلے۔ آخر میں گدھوں کو ہیرا اور موتی نے سینگ مار کے نکال دیا۔ اب وہ خود سوچنے لگے کہ ہم بھاگیں یا نہیں، مگر موتی رسیوں میں بندھا ہوا تھا، اس لیے ہیرا نے بھاگنے سے انکار کیا۔ اب ان کی نیلامی ہوئی تو انہیں ایک کسائی خرید کر لے جانے لگا۔ راستے میں دونوں بیلوں پر وہ ڈنڈے چلاتا رہا۔ دونوں بیل راستے میں چلتے چلتے سوچنے لگے کہ کیا یہ راستہ تو ہمارے اپنے گھر ہی جاتا ہے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ اس راستے سے ہم پہلے آ چکے ہیں۔ یوں دونوں بیل وہاں سے کسائی کو سینگ مار کر بھاگ نکلے اور جا کر اپنے مالک ہیرا کے جوری کے پاس پہنچ گئے۔ جوری اپنے بیلوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، انہیں گلے لگایا، ان کے سامنے چارہ رکھا۔ دونوں بیل کسائی کو دیکھ کر بہت غصے میں آئے۔ انہوں نے اپنے مالک کے چہرے کو چاٹنا شروع کیا اور اس سے محبت کرنے لگے۔ اب کسائی ان کے پاس آیا تو بیلوں نے اسے دھکیل دیا۔ کسائی ڈانٹتا رہا اور ان کے پیچھے پتھر پھینکتا رہا۔ آخر ان کی بیلوں کی مالکن آئی اور ان کے ماتھے کو چوما اور ان کے سامنے روٹیاں رکھ دی۔ گاؤں کے سارے لوگ آئے اور ان کے لیے تالیاں بجائی کہ کیسے وفادار بیل ہیں، ایسے بیل تو صرف جوری کے پاس ہی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ گاؤں کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ بیلوں نے اتنی مصیبتیں سہنے کے بعد بھی اپنے مالک کا گھر نہیں چھوڑا۔